बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इनोवेशन चैनल की तरफ से एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं, अच्छी अच्छी मालूमात और स्पेशली जॉब की मालूमात के साथ। और ये जो डिपार्टमेंट जिसमें बहुत ज़्यादा जॉब्स आई हुई हैं वो है पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी। और ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू इन्होंने जॉब्स देनी है। और इस जॉब्स का मैं आपको बताता चलूँ, पूरे पंजाब में मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्ट्स में मुख्तलिफ़ सीट्स हैं। तो सबसे पहले जब आप इसको ऑनलाइन अप्लाई करने जाएंगे तो मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट का केस नंबर आपने ज़रूर लिखना है। जैसे केस मैं एक से या दो आपको बता देता हूँ। अगर आप अटक के डोमिसाइल रखते हैं तो आपने 10RH2020 केस नंबर पे अप्लाई करना है। और जिसके अंदर नंबर ऑफ़ सीट्स जो हैं 31 अनाउंस्ड हैं। स्पेशल पर्सनस का कोटा भी इसमें मौजूद है जो कि 2% है। मिनॉरिटी कोटा भी मौजूद है जो कि 2% है या 2 सीटें हैं। वेमेन कोटा 11 सीटें हैं और ओपन मेरिट पे 16 सीटें हैं। इसी तरीके से मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्ट्स का मुख्तलिफ़ है जो मिला हुआ है। और उसी डिस्ट्रिक्ट की आपने डिटेल्स को देखते हुए और प्लस अपने डोमिसाइल को देखते हुए अप्लाई करना है। इस तरह पूरे पंजाब में 589 सीट्स हैं जो अनाउंस की गई हैं। और थ्रू पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ये आपने सारा सिलसिला करना है। आपको साथ साथ मैं डिटेल मज़ीद बता देता हूँ। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है ग्रेजुएशन, यानी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीएस, बीआईटी, बीबीए या इक्वलेंट सेकंड डिवीज़न के अंदर आपकी कम से कम ये डिग्री होनी चाहिए। और आप इसमें एडिशनल जो क्वालिफ़िकेशन है वो वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं। बीए, बीएससी या ग्रेजुएशन एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है। इसके साथ साथ एक टेक्निकल रिक्वायरमेंट है और वो है कि मिनिमम टाइपिंग स्पीड ऑफ 30 वर्ड पर मिनट कंप्यूटर के ऊपर आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। और इसके साथ 6 मंथ सर्टिफिकेशन या डिप्लोमा आईटी एप्लीकेशन का, यानी कि कोई सा भी कंप्यूटर का डिप्लोमा जो कम से कम 6 माह का हो वो रिक्वायर्ड होगा इसमें आपको अप्लाई करने के लिए। उसके बाद 1 2 3 नोट दिए हुए हैं जो कि वजाहती नोट हैं कि क्या होना चाहिए और किस तरह होना चाहिए। नंबर 1 नोट ये है कि प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट विद एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ डाटा एंट्री एंड हैविंग बेसिक वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। कि आपने कोई छोटी मोटी जॉब की हो तो उसका 1 साल का जो तजुर्बा है वो रिक्वायर्ड होगा। उसके बाद नंबर 2 एक वजाहत है, वो ये है कि MCS, BCS, BC, BSc ऑनर्स, MIT, BIT, 6 मंथ डिप्लोमा इन IT एप्लीकेशन इज़ नॉट मैंडेटरी। ठीक है। कुछ लोग अगर कंप्यूटर एप्लीकेशन के हवाले से या सिर्फ कंप्यूटर एजुकेशन के हवाले से सोच रहे हो तो वो ज़रूरी नहीं है। आप सिंपल ग्रेजुएशन के साथ बाकी रिक्वायरमेंट अगर पूरी करते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 3 सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन IT एप्लीकेशन ओनली एक्सेप्टेबल फ्राम रिकग्नाइज एंड रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन। तो आपने जो तजर्बे का सर्टिफिकेट देना है वो किसी रिकग्नाइज इदारे का हो जिसको वेरीफाई किया जा सके। जो बाकायदा रिकग्नाइज के लिए एक वजाहत ये भी होती है जहाँ से आप बाकायदा पे लेते हैं और वो पे मेंटेनेंस रिकॉर्ड या सर्विस रिकॉर्ड मौजूद होता है। ऐसी जगहों का रजिस्टर्ड इदारे का सर्टिफिकेट एक्सेप्ट किया जाता है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में। अब दूसरी बात कर लें कि इसका रिटन टेस्ट हेल्ड होगा। अगर हुआ तो इसके भी चांसेस हैं कि अगर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट थोड़े हैं तो टेस्ट नहीं होगा, सिर्फ डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। तो अगर टेस्ट होता है तो 1 पेपर MCQ टाइप रिटन टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स एंड 90 मिनट्स ड्यूरेशन कंप्रोमाइजिंग जॉब रिलेटेड। ठीक है जी। और जॉब रिलेटेड में क्या एप्लीकेशन होगी? डिप्लोमा इन IT एप्लीकेशंस 50% मार्क्स का। और क्वेश्चन रिलेटेड टू जनरल एबिलिटी। अब जनरल एबिलिटी में वजाहत ये है कि जनरल एबिलिटी इंक्लूड्स जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडीज़, करंट अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज़, एथिक्स फॉर नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स, जियोग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक इंग्लिश, बेसिक उर्दू और एवरीडे साइंस। फिर इसकी थोड़ी सी और वजाहत है कि नोट नंबर 1 दिया हुआ है
The candidate who qualify for written test will be called for typing test and MS Office proficiency test on computer. जो लोग तहरीरी इम्तिहान को पास कर लेंगे उनको टेक्निकल एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा और वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा टाइपिंग के हवाले से, और MS वर्ड या MS ऑफिस या एक्सेल पावर पॉइंट वगैरह की जो इंफॉर्मेशन है उसकी जांच के लिए। Number 2, candidates are informed that the choice of written test interview mentioned in column 31 of online application form will not be changed after the closing date. Therefore, all candidates are directed to select the choice of center carefully. आपने जिस जगह पे, जिस एग्ज़ामिनेशन वेन्यू में, जिस शहर में एग्ज़ाम देना है, आपने केयरफुली मेंशन कर दें। अगर आप मुल्तान के रेजिडेंट हैं या रावलपिंडी के रेजिडेंट हैं तो आपने मुल्तान या रावलपिंडी ही को सिलेक्ट करें, कि अगर ये ना हो कि आप बाद में कहें जी मैं मुल्तान में देना चाहता हूँ, तो ये चेंज एक्सेप्टेबल नहीं होगी। आप जिस जगह से अप्लाई करेंगे, जिसका मेंशन करेंगे, उसी जगह ही अप्लाई कर सकते हैं, उसी जगह ही एग्ज़ाम देंगे और टेक्निकल एग्ज़ाम देंगे। उसके बाद एज लिमिट की बात कर लीजिए। एज लिमिट मेल के लिए 40 इयर्स है मैक्सिमम, फ़ीमेल के लिए 43 इयर्स है, और इसमें रिलैक्सेशन ऑफ 5 इयर्स प्लस 8 इयर्स फॉर फीमेल शामिल है। जेंडर की अगर हम बात करें तो तीनों जेंडर्स को अप्लीकेबल हैं, मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर एज वेल। और याद रहे कि ट्रांसजेंडर के लिए एज एंड सेक्स विल बी बेस्ड ऑन द कंटेंट ऑफ देयर CNIC। शनाख्ती कार्ड पे जो जेंडर लिखी होगी वही कंसिडर की जाएगी, मेल या फीमेल के तवस्सुत से। और प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपके जो डोमिसाइल सिटी होगा उसी के ऊपर होगी, इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। ठीक है जी, तो ये चीज़ा मालूमात हैं। इसके अलावा आपको मज़ीद बताते चलें, इसकी एक तो आपने ऑनलाइन जमा कराना है, जो इसकी ड्यू डेट है ये मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये 27 जुलाई 2020 है। 27 जुलाई 2020 तक आपने इस पे अप्लाई करना है, और जो अप्लाई करने के लिए चलान फ़ी है वो 600 है, जो स्टेट बैंक या नेशनल बैंक के जो कंसर्न ब्रांचें हैं उनके अंदर आपने शामिल करना है। तो मज़ीद इस तरह की मालूमात के लिए आप हमारे चैनल A&O आर्ट्स एंड ओशंस को सब्सक्राइब कर लें। अगर कोई सवाल है आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अगर कोई तैयारी के हवाले से आपने मालूमात लेनी है वो भी आप रब्ता कर सकते हैं, हमारा ईमेल भी दिया हुआ है। और किसी किस्म की कन्फ्यूजन के लिए, आपकी हेल्प के लिए हम 24/7 अवेलेबल हैं। और मज़ीद कोई रहनुमाई हो और कोई वजाहत रह गई हो तो हमसे पूछ सकते हैं। शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।